दोस्तों, जब भी कभी हम अपनी बात करते हैं, अपनी वैल्यू की बात करते हैं, तो हम खुद को लोगों की नज़र से देखते हैं। हमारा खुद को जांचने का ये म्यार नहीं है कि मैं खुद को क्या समझता हूँ, बल्कि हमारा असली म्यार तो ये होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यही वजह है कि अगर हमें कोई बुरा भला कह देता है, निकम्मा, बेकार, नकारा कह देता है, तो हम लोगों की बातों की वजह से अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को गिरा लेते हैं। हम अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं, परेशान, उदास और दुखी हो जाते हैं। एक मशहूर कॉल है, योर वैल्यू डज नॉट डिक्रीज बेस्ड ऑन समवन्स इनएबिलिटी टू सी योर वर्थ। अब अगर कोई आपकी अहमियत को नहीं समझ पाया तो इसकी गलती है। वो अगर आपकी सलाहियतों को नहीं जान पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सलाहियतों में ही कोई कमी है। आइंस्टाइन कहते हैं, अगर आप मछली को बंदर के मुकाबले में इस बात पर जज करेंगे कि वो दरख्त पर कितनी तेजी से चढ़ पाती है, तो आप एक बेवकूफ़ होंगे। ऐसे ही एक दफ़ा एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? तो उसके बाप ने उसके हाथ में एक पत्थर रखा और कहा, अगर तुम सचमुच अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो पहले बाजार जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। एक बात का ध्यान रखना कि तुमने ये पत्थर किसी को बेचना नहीं, और अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ भी बोले बगैर बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। अब वो बच्चा बाजार चला गया और एक छोटे से टेबल पर वो पत्थर रखकर बैठ गया। लोग आ रहे थे और उसे देखते हुए उसके पास से गुजरते जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत उसके पास रुकी, उसने पत्थर को देखा और पूछा, कितने का है? बच्चे ने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। बूढ़ी औरत ने कहा, 200 रुपए? अच्छा लाओ, मैं खरीद लेती हूँ। लड़का खुश हो गया कि वो इस पत्थर को 200 रुपए में खरीद रही है। उसने वो पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया और बाप को सारी बात बताई। मैंने पता चला लिया है कि इस पत्थर की वैल्यू 200 रुपए है। अब आप मुझे मेरी लाइफ की वैल्यू बताइए। बाप ने कहा, अभी जरा ठहरो, अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब तुमने इस पत्थर को लेकर म्यूजियम जाना है और वहां भी अगर किसी ने तुमसे इसकी कीमत पूछी तो कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा करना। लड़के ने ऐसा ही किया। वो इस पत्थर को लेकर म्यूजियम चला गया और टेबल पर रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र का आदमी आया और पत्थर को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में पसंदीदगी की नजर आ रही थी। उसने पूछा, बेटा ये पत्थर कितने में बेचोगे? तो लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर अपनी 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया। उस आदमी ने कहा, 2000 रुपये। ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। बूढ़ी औरत तो 200 रुपये बता रही थी और ये 2000 कह रहा है। इसने पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर उसने बाप को सारी बात बताई। बाप उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तुम तो कह रहे थे, मैंने पत्थर की वैल्यू मालूम कर ली है। अब तुम इस पत्थर को नवादरात की ज्वेलरी की मार्केट में लेकर जाओ। वहां पर भी तुमने इसे बेचना नहीं। हाँ, अगर तुमसे कोई इसकी कीमत पूछे तो तुमने कोई बात नहीं करनी, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़के ने कहा, ठीक है। वो इस पत्थर को लेकर नवादरात की शॉप पर चला गया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही लड़के ने पत्थर को जेब से निकालकर उसे दिखाया, वो बूढ़ा उछलकर खड़ा हुआ और तेजी से काउंटर से बाहर आ गया। हैरत और खुशी से उसकी आवाज कांप रही थी। कहां से मिला तुम्हें ये पत्थर? इस पत्थर की तलाश में तो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। अगर तुम इसे बेचने के लिए आए हो तो मुझे बताओ कि इसकी क्या कीमत है। मैं इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। लड़का दिल ही दिल में बहुत हैरान हो रहा था। उसने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़े आदमी ने कहा, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस मामूली से पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए है। वो भागता हुआ घर वापस आया और अपने बाप को सारी बात बताई।
बाप ने कहा, बेटा तुमने देख ही लिया है कि लोग चीज़ों को अपनी वैल्यू के हिसाब से ही वैल्यू देते हैं, और किसी के कम वैल्यू देने से चीज़ की वैल्यू कम नहीं हो जाती। इसलिए कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी उन लोगों के साथ गुजारो जो तुम्हें तुम्हारी अहमियत को, तुम्हारी वैल्यू को अच्छे से समझे। ये फैसला तुमने ही करना है कि तुमने 200 रुपए वाला पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए वाला। हमेशा जिंदगी गुजारने के लिए उन लोगों के साथ का इंतखाब करो जो आपकी कदर पहचानते हो। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ही सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं होती। तो मेरे बेटे, ये फैसला तुमने ही करना है कि तुम्हारी नज़र में तुम्हारी लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के दरमियान रखेंगे जो आपको निकम्मा और बेकार समझते हैं, तो आपको खुद की ज़िंदगी कमतर लगने लगेगी। आप परेशान और डिप्रेस्ड हो जाएंगे।